हरिः ओम्। करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्देन विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसः स्मरामि। कल तक हमने श्रवण किया कि जैसे ही गोकर्ण जी ने अपने पिता आत्मदेव जी को 2 श्लोकों में संपूर्ण ज्ञान दे दिया तो तुरंत आत्मदेव जी को वैराग्य हो गया। उन्हें समझ में आ गया कि इस संसार में कुछ नहीं रखा हुआ है, असली आनंद तो भगवान के चरणों में है। मनुष्य का तो कर्तव्य ही है कि भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देना। यह बात आत्मदेव जी को समझ में आ गई और उन्होंने भागवत जी का आश्रय लेकर के अपना उद्धार करा लिया और गोकर्ण जी इसके बाद तीर्थ यात्रा करने के लिए निकल पड़े। और धुंधकारी घर में अकेला था। उसने अपनी माता जी को बहुत प्रकार से प्रताड़ित किया तो बेचारी दुखी होकर के एक दिन कुएं में कूद करके आत्महत्या कर ली। अब धुंधकारी घर में अकेला रहने लगा, स्वतंत्र रहने लगा तो उसने 5 वेश्याओं को अपने घर में ला करके बैठा लिया और उसने चोरी डकैती का माल लूट करके घर में ले आकर के उन्हें देने लगा। एक दिन उन 5 ने आपस में मंत्रणा किया कि यह जो सारा सामान लूट करके ले आ रहा है, एक ना एक दिन तो यह सैनिकों के हाथ अवश्य लग जाएगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। और यदि यह पकड़ा जाएगा, पीटा जाएगा तो जो सारा का सारा धन ये लूट कर ले आया है, यह सब हमारे हाथ से निकल जाएगा। इसलिए राजा इसको पकड़े, इसको दंडित करे तो इससे पहले हम ही इसको निपटा देते हैं, इसका काम खत्म कर देते हैं। और उन 5 ने धुंधकारी को बढ़िया से शाम को खिला करके सुला दिया। जब धुंधकारी सोने लगा तो उन 5 ने मिल करके उसको रस्सियों से पलंग में बांध दिया और जैसे ही उन सब ने मिल करके उसका गला दबाया तो धुंधकारी चिल्लाने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी उन्होंने अंगारा ले आकर के उसके मुंह में भर दिया और धुंधकारी का तड़प तड़प करके उन 5 ने प्राण ले लिया और वहीं घर में गड्ढा खोद करके आंगन में ही उसे दफना दिया। और जो सारा का सारा धन था उन 5 ने उसको ले लिया और वहां से गायब हो गए। सनकादिक कहते हैं, स्त्रीणाम नैव तु विश्वासम दुष्टा नाम कार्ये बुधः। जो धन पर बिकने वाली स्त्रियां होती हैं, बुद्धिमान व्यक्ति को भूल कर भी उनके ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। प्रायः सहस्को स्त्रियः, क्योंकि उनके अंदर बहुत बड़ा दुस्साहस होता है। उनकी वाणी में तो बहुत मिठास होती है, पर हृदय के अंदर छुरा की धार चलती रहती है। कब मौका मिले, कब काटा जाए। धुंधकारी मारा गया और अकाल मृत्यु होने के कारण वह भयंकर भूत बन करके दर दर घर में भटकने लगा। उधर गोकर्ण जी को जब इस घटना का
पता चला तो गोकर्ण जी गया में जाकर के उसके लिए श्राद्ध किए। और जब लौट करके घर आए, रात में सोए हुए थे गोकर्ण जी, तो अचानक उन्हें भेड़ का बच्चा दिखाई देने लगा। जब उसका पीछा गोकर्ण जी ने किया तो वह कभी भैंसा बन जाता, कभी हाथी बन जाता, इधर उधर भागने लगा। गोकर्ण जी घबरा गए, बोले कि अरे भाई तुम कौन हो? वह बोलने का प्रयास करने लगा लेकिन बोल ना सका। तब गोकर्ण जी ने हाथ में जल लेकर के उस जल को अभिमंत्रित करके उसके ऊपर जैसे ही मारा, वैसे ही वह बोलने लगा, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुन्धुकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। अरे भैया, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ। मैंने बहुत पाप किया है, जिसके कारण आज प्रेत बन करके दर दर भटक रहा हूँ। मेरा किसी प्रकार से आप उद्धार करो। गोकर्ण जी बोले कि तुम्हारे उद्धार के लिए तो मैं पहले ही गया में तुम्हारे लिए पिंडदान कर आया हूँ, तुम्हारा श्राद्ध कर दिया हूँ, फिर तुम क्यों नहीं मुक्त हुए? तब धुंधकारी बोला कि एक नहीं, ऐसे 100 श्राद्ध कर डालो, उससे कुछ होने वाला नहीं है। मैं इतना छोटा पापी नहीं हूँ, नंबर 1 का पापी हूँ। मुझे छोटा मोटा पापी मत समझना। तो गोकर्ण जी ने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम इस समय के लिए चलो, मैं तुम्हारे मुक्ति के लिए कुछ उपाय करता हूँ। प्रातः होने पर गोकर्ण जी ने विद्वानों की गोष्ठी किया और सबके समक्ष अपनी समस्या रखी, पर उससे कोई समाधान नहीं मिला। किसी ने कोई समाधान जब नहीं बताया, तब गोकर्ण जी ने सूर्य भगवान से प्रार्थना किया और सूर्य भगवान ने उत्तर दिया, श्रीमद्भागवतान् मुक्तिः सप्ताहं वाचनं कुरु। प्रिय गोकर्ण, सप्ताह विधि से अपने भाई को श्रीमद् भागवत का श्रवण कराओ, जिससे वह मुक्त हो जाएगा। तब गोकर्ण जी ने भव्य कथा का आयोजन किया। हजारों श्रोता कथा सुनने के लिए आए और जैसे ही गोकर्ण जी ने कथा प्रारंभ किया तो धुंधकारी 7 गांठ के खोखले बांस में घुस करके बैठ करके कथा सुनने लगा। बांस के अंदर क्यों बैठा? क्योंकि जो भूत प्रेत का शरीर होता है वह वायु प्रधान शरीर होता है। वह बांस के अंदर बैठ करके खूब मन लगा करके, चित्त लगा करके भगवान की कथा को सुनने लगा। एक एक दिन की कथा से बांस की एक एक गांठ चटकती चली गई और 7वें दिन जैसे ही कथा संपन्न हुई तो 7 ग्रंथियों का भेदन करके धुंधकारी चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गया। बोल भागवत भगवान की जय। प्रकट हो करके धुंधकारी व्यासपीठ को प्रणाम किया और भागवत की महिमा को गाने लगा। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है भागवत की कथा, जिसने मेरे जैसे पापी प्रेत को भी पावन बना दिया। दिव्य विमान आकाश मंडल से आया और पार्षदों ने धुंधकारी का हाथ पकड़ करके उस विमान पर बैठाया और जैसे ही जाने लगे
गोकर्ण जी ने पार्षदों को रोका कि अरे भैया 1 मिनट रुको। तो पार्षदों ने कहा कि क्या बात है। तब गोकर्ण जी ने कहा कि हमें यह बताओ भैया कि यहाँ तो कथा हजारों लोगों ने सुना, पर विमान धुंधकारी के लिए ही क्यों आया, सबके लिए क्यों नहीं आया। तब पार्षदों ने कहा भैया श्रवणं तो कृतं सर्वैन् तथा मननं कृतं श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोऽत्र संस्थितः। पार्षदों ने कहा कि कथा भले ही सबने सुनी, पर श्रवण करने के बाद मनन पूर्वक हृदयंगम किसी ने नहीं किया कथा का। कल्याण की कामना से केवल कथा का श्रवण किया तो सिर्फ धुंधकारी ने ही इस कथा का श्रवण किया, इसलिए उसका कल्याण हो गया। श्रोता सब उदास हो गए। गोकर्ण जी ने कहा कि आप सब उदास मत होइए, मैं आपका दास बैठा हुआ हूँ, हम आपको दोबारा कथा सुनाएंगे। अगले महीने गोकर्ण जी ने पुनः कथा का आयोजन किया और फिर से हजारों श्रोता कथा को श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए। और दूसरी कथा का जैसे ही विश्राम गोकर्ण जी ने दिया तो जितने श्रोता उतने विमान आकाश मंडल में प्रकट हो गए और साक्षात भगवान श्री हरि नारायण प्रकट होकर के गोकर्ण जी को उठा करके अपने हृदय से लगा लिया। और जैसे श्री राम जी अवधवासियों को अपने साथ लेकर के साकेत धाम गए थे, ऐसे ही गोकर्ण जी महाराज समस्त श्रोता समुदाय के साथ भगवान के परम धाम को गए। अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा रामेण संगताः तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकं योगी दुर्लभम। सनकादिक कहते हैं अब नारद जी तुम ही बताओ कि जब धुंधकारी जैसे नंबर 1 के पापी प्रेत योनि से मुक्त हो सकता है, पावन बन सकता है, तो छोटा मोटा पापी इस कथा को श्रवण करके यदि मुक्त हो जाए तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है। अंतिम अध्याय में कथा किस प्रकार से श्रवण करनी चाहिए, कथा की विधि बतलाई गई है महात्म्य के अंतिम अध्याय में। सबसे पहले विधि में यह ही बताया गया है कि इस भागवत कथा का आयोजन कराने में कितना खर्च आता है। पहले यही बता दीजिए महाराज। विवाहे यादृशं वित्तं तादृशं परिकल्पयेत। बेटी के विवाह में जैसे हम लोग उत्साह पूर्वक खर्चा करते हैं, ऐसे ही जितनी शक्ति जितनी सामर्थ्य हमारे हो उसी के अनुसार हमें उत्साह पूर्वक खूब खर्च करके कथा का आयोजन कराना चाहिए। अब कोई बता सकता है कि बेटी के विवाह में कितना खर्च होता है? कोई नहीं बता सकता। कुछ लोग बेचारे 5,000 में ही अपनी बेटी का विवाह कर लेते हैं, सामूहिक विवाह में सम्मिलित होकर के। कुछ लोग 50,000 में, कुछ लोग 5 लाख में, कुछ लोग तो 5,000 करोड़ भी खर्चा कर देते हैं बेटी के विवाह में। इसलिए इसका कोई मापदंड नहीं है। उसी प्रकार से आप अपनी भक्ति शक्ति सामर्थ्य के अनुसार श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का भव्य आयोजन उत्साह पूर्वक कीजिए। और दूसरा क्या नियम है? किसी विद्वान को व्यासपीठ पर चयन करके बैठाया जाए। व्यास कैसा होना चाहिए, उसकी क्या विशेषता क्या गुण बताया गया है। विरक्तो वैष्णवो विप्रो
वेद शास्त्र विशुद्धीकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निस्पृहा। वक्ता जो है उसके भीतर वैराग्य होना चाहिए। दूसरी बात, वक्ता जो है वह वैष्णव होना चाहिए, भगवान का भक्त होना चाहिए। तीसरी बात, विप्र होना चाहिए, ब्राह्मण वर्ण का होना चाहिए। चौथी बात, शास्त्रज्ञ होना चाहिए, शास्त्र को जानने वाला होना चाहिए, वेद पाठी होना चाहिए। विद्वान होने के साथ साथ भी वह दृष्टांत देने में अत्यंत कुशल होना चाहिए, ताकि उसकी वाणी व्यवहारिक रूप से दृष्टांत के द्वारा हृदयंगम हो सके। ऐसा कुशल वक्ता चयन करके व्यासपीठ पर बैठाया जाए। जब वक्ता व्यासपीठ पर बैठ जाए तो सुख रूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारदा एतत् कथा प्रकाशेन मद ज्ञानम विनाशय। उनका पूजन करते समय मन में यह भावना करनी चाहिए कि सुखदेव जी महाराज के रूप में आप हमारे द्वार पर पधारे हुए हैं। आप अपनी वाणी से हमें अनुग्रहित करें महाराज, हमारा जो अज्ञान है उसे आप मिटा करके हमें कृतार्थ करें। इसी भाव से हमें व्यासपीठ पर बैठे हुए वक्ता का सुखदेव जी के बुद्धि से पूजन करना चाहिए। और तीसरा बात बताया गया है कि हमें कथा श्रवण करते समय कैसा आहार विहार करना चाहिए, ताकि कथा श्रवण करने में हमें कोई बाधा न पड़े। यदि आप बिल्कुल ही नहीं खाओगे तो कथा श्रवण करने में मन नहीं लगेगा, और यदि ज्यादा पालोगे तो नींद आ जाएगी कथा श्रवण करते समय। इसलिए युक्त आहार विहार करें, जिससे कथा ठीक से सुन पाएं, जितने में भूख भी ना सताए और ज्यादा नींद भी ना आए। ऐसा हल्का आहार करके, फलाहार करके प्रेम पूर्वक कथा श्रवण करनी चाहिए। कथा सुबह के समय कथा श्रवण करने से पहले फलाहार कर लीजिए। कथा विश्राम के बाद आप भरपेट भोजन कर सकते हैं। और कथा के विश्राम के बाद सभी श्रोताओं को हरि नाम का संकीर्तन मस्ती में ताली बजाते हुए करना चाहिए। संकीर्तन की ताली से भाग्य का ताला खुल जाता है। हरि नाम की ताली से पाप के पक्षी शरीर से उड़ जाते हैं। इसलिए हरि नाम संकीर्तन प्रेम से करना चाहिए। जब संकीर्तन का नाम नारद जी ने सुना, बड़े खुश हो गए। तुरंत नारद जी ने बीड़ा पे छेड़ दिया राग मालकोस, तो तुरंत प्रहलाद जी प्रकट होकर के ताली बजाते हुए कीर्तन करने लगे। उद्धव जी मजीरा लेकर के आ गए, और गांडीवधारी अर्जुन जो राग रागिनियों के मर्मज्ञ हैं, देवलोक में अर्जुन ने गांधर्व विद्या सीखी है। इसलिए अर्जुन बढ़िया मधुर स्वर से आलाप भरते हुए आ गए, और देवराज इंद्र स्वयं मृदंग बजाते हुए संकीर्तन में प्रकट हो गए। सनकादिक जय जयकार करने लगे, भक्ति ज्ञान वैराग्य ताता थैया करके नाचने लगे, थिरकने लगे। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज श्लोकों का गायन करने लगे, और अलौकिक अद्भुत संकीर्तन होने लगा। सब श्रोता समुदाय भी झूमने लगा। आइए इसी नाम संकीर्तन के साथ आज के सत्संग को, प्रथम दिवस के कथा को यहीं पर हम विराम देते हैं। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे।
घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे, घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे, घनश्याम राधे राधे। बोल राधा माधव की जय, बोलिए श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। जय जय